हम सुनते हैं पीटर बलमुआ का। हम पिछले एपिसोड में आपको एक वीडियो दिखाए थे कि उनका कैसे गाना दशरथ मांझी का गाना, दशरथ मांझी के ऊपर वो गाना गाते हैं। उनका गाना को एक बड़े कलाकार, मगध के बड़े सुपरस्टार गायक उनका गाना को चुरा कर गा देते हैं और कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट भी नहीं मिलता है। तो पीटर बलमुआ से हम बात करते हैं और पीटर बलमुआ आगे कैसा गाना गाएंगे, कैसे समाज के बीच में अपना पकड़ बनाएंगे, अपना नेम और फेम दोनों समाज के बीच में कैसे गाना गाकर बनाएंगे। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसे अगला गाना आप कैसे गाइएगा समाज के बीच में, जो आपका गाना मार्केट में बजे। देखिए, समाज को जो भी साफ़ सुथरा गाना चाहिए और अश्लील का शब्द ही नहीं मेरे पास। अश्लील बोलने में ही थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है। एक ऐसा शब्द है को अश्लील को दूर करते हुए समाज में एक ऐसा मतलब कि एक अलग नज़रिया देना चाहिए जिससे समाज का भी पूरा नाम हो, मेरा भी नाम हो कि हाँ पीटर बलमुआ ने कुछ गाया। अश्लील नहीं गाइएगा तो जितने भी भोजपुरी के सिंगर हैं सब तो अश्लील गा के गायक बन गए हैं। देखिए, अश्लील गाने से ही नहीं बच जाते हैं। तो बड़े बड़े जो कलाकार हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, गुंजन सिंह हो, सब तो अश्लील गाकर ही गायक बने हैं। देखिए, अश्लील तो चल ही रहा है। तो आप नहीं गाइएगा तो कैसे आप गायक बनिएगा। बिल्कुल, हम अपने एक अलग मेरा नेम होगा, मेरा एक अलग पहचान होगा जो अश्लील मुक्त हो और समाज के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए, अच्छा संदेश जाए, वैसा गाना गाएंगे। कैसा गाइएगा जो जिससे समाज के बीच में अच्छा संदेश जाए। बताइए, एक दो गाना गाइए जो जैसा लगे कि समाज को भी सुनने में अच्छा लगे कि और गायक से हटके गाना गाने का प्रयास कर रहा है पीटर बलमुआ। देखिए, जो भी है समाज के लिए जो भी गाना गाते हैं, देखिए एक भारत जो है स्त्री प्रधान देश है। सही बात। और हर जगह स्त्री लोग को अलग ओहदा दिया गया है, हम लोग से ऊपर, माने कि मर्द जाति से ज़्यादा लोग। भारत स्त्री प्रधान देश है, इसलिए राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, सीता राम राधे श्याम। तो स्त्री का यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है हिंदुस्तान में। तो आप क्या इसके ऊपर क्या गाना है, ज़रा सुनाइए। देखिए, क्या होता है कि एक पत्नी अपने जो सहेली से नया शादी होता है तो सहेली गांव जाती है, तो अपने सहेली के साथ बैठ करके वो बोलती है एकदम प्योर शुद्ध भाषा, जो देहाती भाषा में, पियावा मिलल बा किसान ये सखी, पियावा मिलल बा किसान ये सखी, 24 घंटा रखे ले ध्यान ये सखी, हमरा राजा जी में बसे लपरान ये सखी, हमरा पिया जी में बसे लपरान ये सखी। इस टाइप का साफ सुथरा गाना। वो भरथरी वाला गाना आपका वेद प्रकाश के साथ बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। देखिए, वो भरथरी जी का भी गाना आएगा और बहुत जल्द ही वो गाना तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन फगुनिया जी के बारे में और दशरथ मांझी जी के बारे में उसी मूड में आएगा जैसे हमने इंटरव्यू में दे दिया था। उस समय पूछ लिए और अचानक याद भी आ गया, हमने उसमें टूटे फूटे शब्दों में गाया। आपको भी सुना देता हूँ। काहे ना बिसरल ये बाबू गंगा धारा जोगिया रे गोपी चान, काहे ना बिसरल ये बाबू गंगा धारा जोगिया रे गोपी चान, अरे बेटा वे करनावा बाबूजी पराया होई गईल रे गोपी चान। इस टाइप का था। अच्छा, ये गाना आप सीखे कहाँ से। देखिए, सीखे गांव देहात में, पहले जोगी बाबा जी आते रहते थे, तो जहाँ भी भीड़ लगता था, बचपना था तो हम लोग भी सिर्फ देखने चले जाते थे। तो वो जब हम लोग जब संगीत में आए हम, तो हारमोनियम बजाने लगे और कभी कभी अब भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो परंपरा ख़त्म हो गया है, अब भी आते हैं। गांव में आते हैं तो अपना जो विषय लेकर के आते हैं, कुछ मांगने आते हैं, तो कभी कभी सुन लेते हैं। तो अब ऐसा होता है कि तुरंत कॉपी हो जाता है माइंड में, तो उसको रियाज करते हैं कि शायद एक थोड़ा सा चिढ़ाने के भाषा क्यों ना बोलें, लेकिन रियाज करते हैं। उसमें एक अलग बिरह है,
हारमोनियम पर बैठ के हम लोग रियाज करते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद ये चीज़ थोड़ा सा निकला है। आप मगध के गायक हैं, मगही में कोई और गाना है जो आपका गाया हुआ है? मगही में ढेर सारा गाना है मेरा। कोई एक गाना गाइए जो लोगों को अच्छा लगे। ये नहीं ध्यान में है क्या? ध्यान में है। गाइए। एक प्रेमी प्रेमिका वाला कहानी है। करमीन प्यार तू हद से हम गुजरिए जइबौगे, बाप भाई ला तोरा खातिर लड़िए जइबौगे। ए जानू करमी नहीं हमरा से सदिया हम त मरिए जइबोगे। ए जानू करमी नहीं हमरा से सदिया हम त मरिए जइबोगे। इस टाइप का था। अच्छा, ये सब गाते हैं कि नहीं? पूर्वी भी होता है, निर्गुण है, ये सब चीज गाते हैं कि? पूर्वी गाते हैं। पूर्वी का वो सुनाइए, कारण कि बिहार में सबसे बड़ा जो दर्शक है वो पूर्वी का है। हालांकि लोग अब पूर्वी गाना को बंद कर दिए हैं, सारे कलाकार अश्लील गाना परोसने लगे हैं, लेकिन आपको अगर पूर्वी गाना आता है तो कम से कम हमारे दर्शकों को पूर्वी गा कर। पूर्वी गाना है, बहुत ही अच्छा जो है कल्पना जी का आया था पुराना गाना। उसको अभी कट कर लीजिए, उसका स्केल दूसरा है, क्या कि जिस स्केल में गाए फट जाएगा आवाज़। फिर एक कल्पना दीदी जी का पूर्वी आया था, अब वो गाने का भी बहुत दिन प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस छूटा हुआ है, लेकिन हम गाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्यारा शब्द है। सुन परदेसी बालम हो सुन परदेसी बालम हमके नहीं ढीली देवरा तुरी किली। आजा घरे छोड़ के तू दिली देवरा तुरी किली। आजा घरे छोड़ के तू दिली देवरा तुरी किली। सुन परदेसी बालम सुन परदेसी बालम हमके नहीं ढीली देवरा तुरी किली। आजा घरे छोड़ के तू दिली देवरा तुरी किली। इस टाइप का था। ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं। निर्गुण एगो गा के सुनाइए। निर्गुण में भी हम लोग गाते हैं ये। गवना करवलाए हरि जी, गवना करवलाए हरि जी, अपने पुरबावा गहिलाए राम, अपने पुरबावा गहिलाए राम। इस टाइप का। अच्छा, आज आप बोल रहे थे कि हमारा जो ईयरनिंग होता है वो चुनाव के गाना गाकर होता है। चुनाव में आप बहुत सारा प्रचार का गाना गाते हैं, तो ये बताइए भाजपा का कभी प्रचार किए या नहीं? देखिए, भाजपा का चुनाव में हमारे लोकल सांसद रहे हैं हरी मांझी जी, उनके बारे में प्रचार में हमने गाना गाया है। गाना गाए हैं? हरी मांझी का गाना गाए हैं? अच्छा, क्या गाए? जो कि मुझे उस समय पता चला कि मनोज तिवारी जी आए हुए थे, टनकुप्पा में लगा हुआ था सभा। मनोज तिवारी जी भी गाना सुन के खुश थे। कौन गाना गाए थे जो आपका गाना मनोज तिवारी भी सुन के गए? देखिए, यह यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, हम लोग यूट्यूब पर नहीं चढ़ाते हैं इलेक्शन गीत। रहता है तो यूट्यूब पे नहीं डालते हैं। चुनाव का एक अलग उसका शब्द होता है, किसी का कॉपी गाना होता है। गली गली गाँव प्रचार बड़वे, जहाँ नते पूरा जवार बड़वे। घरे घरे जाके इहे बतावे के बा, घरे घरे जाके इहे बतावे के बा, हरी मांझी जी के सांसद बनावे के बा, कमल छापवे पर बटन दबावे के बा। इस टाइप से गाते हैं।
अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर डोभी हुआ। डोभी हुआ। जी और गाना यही ओम स्टूडियो में गाते हैं? जी। या और कोई स्टूडियो है? और स्टूडियो है, पटना में भी गाए हैं। पटना में कौन सा स्टूडियो है? पटना में शिव शक्ति रिकॉर्डिंग स्टूडियो से गाए हैं, माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो से गाए हैं, और आपका शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो से गाया है। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहिएगा, जो आपके भोजपुरी के दर्शक हैं? देखिए, दर्शक भोजपुरी को हो चाहे मगे हो, इंसान एक ही है लेकिन पसंद अलग अलग है। तो हम सबसे यही निहोरा करते हैं कि मुझे भी आप सपोर्ट करिए, जैसे और लोगों को करते हैं मुझे भी आगे बढ़ाइए। आप सबसे बड़ी उम्मीद है, आप जिसे चाहें वो हीरो बना है, आप जिसे नहीं चाहें वो जहाँ है वहीं रह जाता है। बस मुझे भी सपोर्ट करिए, किसी भी माध्यम पर, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम पर पीटर बलमुआ लिखें और मुझसे जुड़ने का कोशिश करें, कष्ट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात यह है कि गायक वही गाता है जो आप सुनते हैं। इतने अच्छे अच्छे गायक, इनका कोई नाम नहीं जानता है। वो तो एक विवाद हो गया, इसके कारण हम भी अगर इनका नाम जाने हैं तो वो विवाद के कारण। और जो भी लोग इनके गाने को आजकल सुन रहे हैं, वो दशरथ मांझी जी का जो गाना इन्होंने गाया है, वो गाने को अगर सुन रहे हैं तो बड़े कलाकार को उस गाना को गा दिए, उसके बदौलत आज हम भी इनको जान रहे हैं। अच्छे अच्छे गायक कहीं ना कहीं ऐसे ही 10 साल से 12 साल से ये इस इंडस्ट्रीज में मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करते करते थक जाएंगे, फिर अपना कमाने खाने का धंधा में लग जाएंगे, कारण कि इनको सुनने वाला कोई नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि ये भाई साहब अश्लील नहीं गाते हैं, और ये सोच के रखे हैं कि अश्लील नहीं गाएंगे। तो दर्शक जो आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो या मगही हो या कोठा हो, सभी लोग अश्लील को सुनना ही पसंद करते हैं। तो उसमें गलती गायकों की नहीं है, गलती सुनने वालों की भी उतना ही है जितना कि गाने वालों की भी है। आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अश्लीलता के खिलाफ बहुत सारे मुहिम छेड़ रखा था, उन तमाम मुहिमों का क्या हुआ? हवा निकल गया, परिणाम वही आया। आप इस ढंग के कलाकार को सुनिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, गायक बनाइए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में अच्छे अच्छे गाने आपको सुनने को मिले। आप पूरे परिवार के साथ अपने मोबाइल में, अपने टीवी स्क्रीन पे गाना सुन सके भोजपुरी का। भोजपुरी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा है, इसका पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है, इसके दर्शक बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात वही है कि यहाँ ढंग का ना गाना मिलता है ना फिल्म मिलता है। कारण क्या है? यहाँ की पब्लिक। आप जैसा देखना पसंद करते हैं, जैसा सुनना पसंद करते हैं, उस ढंग के लोग आपको दिखाने का भी काम करते हैं। अब बताइए, इतने अच्छे अच्छे गायक हैं जो पूर्वी भी गाते हैं, निर्गुण भी गाते हैं, देहाती गीत भी गाते हैं, बिरहा भी गाते हैं, और ऐसे ऐसे गायक को आज तक न नेम मिला है न फेम मिला है। 2010 से ये मेहनत कर रहे हैं, बतावें तो 12 साल से। यानी कि 10 से जब मेहनत करो, 10 में आपका उम्र क्या रहा होगा? 10 में अभी उम्र मेरा है 28 होने वाला है। यानी कि 10 में आपका उम्र हुआ होगा 12 साल। हाँ, उस समय जब कल्लू जी का गाना नहीं आया था कैसेट वाला, उसी समय से आपका। अब बताइए कि कल्लू जी के समय से ही गाना गा रहे हैं। कल्लू जी वही गायक है जो अश्लील गा के आज सुपरस्टार बन गए, और ये वहीं के वही है, पीटर बलमुए रह गए, कल्लू जी नहीं हो पाए। बहुत बड़े गायक हैं, चुम्मा मांगे मास्टरवा गा के गुंजन सिंह से गुंजन सिंह हो गया। गुंजन सिंह को कौन जानता था? अब बताइए, वो सब अश्लील गा के गायक हो गया, स्टार हो गया। और जो सही ढंग का गाना परोसने का काम करता है, समाज को जो इंटरटेन करना चाहिए, उस ढंग का गाना अगर सुनाता है तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। ये मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम अश्लील को मुक्त बनाइए। अश्लीलता उतना ही सुनिए जितना आप अपने परिवार में बैठकर सुन सकें, और इस ढंग के पारंपरिक गीतों को भी सुनिए, ताकि आपका परंपरा, आपका रीति रिवाज बचा रहे, और आने वाले समय में आप अपने बच्चों को, आप अपने पोता पोती को ये बताएं कि हमारा परंपरा ये है, हमारा कल्चर ये है, और इस कल्चर में हमें जीना चाहिए। न कि आप इंग्लैंड और आप अमेरिका और आप हॉलीवुड बॉलीवुड वाले कल्चर में आ जाइएगा। बॉलीवुड हॉलीवुड तो है ही है, अगर उस कल्चर में आपको जीना था तो फिर नया इंडस्ट्रीज बनाने का क्या आवश्यकता था? उस इंडस्ट्रीज में आप खुश थे, यहाँ के लोग खुश थे, लेकिन नहीं, यहाँ के लोग को चाहिए लोकल, देहाती, और ये देहाती गाते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है, देवघर का बाबा भोलेनाथ पे कोई गाना गाया है कि नहीं? सीजन है तो सीजन तो छोड़ेंगे नहीं, बाबा भोलेनाथ पे गाए हैं गाना। एक बहुत ही क्रिएटिव कुछ नया कंपोजिशन होता है मेरा, जैसे
खुल चुका है त्रिनेत्र शिव शंभु त्रिकाल का, खुल चुका है त्रिनेत्र शिव शंभु त्रिकाल का, वही बचेगा कलयुग में जो भक्तों महाकाल का। हर हर काशी हर हर भोला बोलेगा जमाना, रुद्राक्ष का दीवाना भोलेनाथ का दीवाना, रुद्राक्ष का दीवाना भोलेनाथ का दीवाना, इस टाइप का। चलिए, तो अभी हम मौजूद थे ज्ञान और मोक्ष की धरती गया में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे पीटर बलमुआ, जो कि यहीं से हैं, गया से ही, गया के डोभी से आते हैं और यहीं के गायक हैं, गया में ही संघर्ष कर रहे हैं। अब देखिए, ये आप लोगों का राय है, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप अपने परिवार, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप इस ढंग के गायक को सहयोग जरूर कीजिए। और जाते जाते आखिरी बार एक बार दशरथ मांझी वाला गाना जरूर सुना दीजिएगा। वो सुना देते हैं। एक पवन जी के बारे में पूछे कि पवन जी का कोई गाना गाते हैं कि पवन जी का गाना गाते हैं तो सुनाइए ना, दर्शक को सुन रहे हैं हम हमारे दर्शक लाइव है, आप सुन गाइए पवन सिंह का जो गाना गाते हैं। पवन भैया का एक गाना गाते हैं जो कि जब हम संगीत सीखते थे उस समय गुरु जी सिखाया करते थे। बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल, ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल, इस टाइप का। अच्छा, जाते जाते दशरथ मांझी जी वाला गाना जरूर सुना। प्रेम के लिखबई अमर कहानी याद करते दुनिया गे, प्रेम के लिखबई अमर कहानी याद करते दुनिया गे, प्यारे में बनबो दशरथ मांझी तोय बनी है फगुनिया गे, प्यारे में बनबो दशरथ मांझी तोय बनी है फगुनिया गे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। आप लोग पीटर बलमुआ को यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, जहाँ भी जाइए पीटर बलमुआ सर्च कीजिए और आपको इनके गाने फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे चीज़ों पे सुनने को मिलेगा। आप जाकर एक बार इनको अपना दुलार, प्यार, सहयोग जरूर दीजिएगा। आप इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद।